Hello बच्चों, let's read the question. 4 blocks of masses m1, 5 kg, 8 kg and m2 are arranged on a smooth horizontal surface. A force of 52 Newton accelerates all blocks with 2 meter per second square. The ratio of m1 to m2 is 3:10. Find the value of tension T1, T2 and T3 which are shown below. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी फोर्सेस एक्ट करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं. इसमें हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे. अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर ये है तो इसको हम यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट साइज कंसिडर करेंगे. तो जितने भी ब्लॉक हैं उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले m1 और m2 हमें दे रखे 3:10 में, तो हम ये मान लेते हैं m1 की वैल्यू हमारे पास 3x है और m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10x के बराबर है. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए जितने भी हमारे पास मासेज है उन पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें फॉर m2. इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो फोर्स है 52 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है. जो इस पे टेंशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है T3, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है इस डायरेक्शन में. तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m2 इंटू ए. m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 10x मानी है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन ये यूज करना है, तो ये जो फोर्स आएगा पॉजिटिव आएगा. दिस विल बी इक्वल टू 52 पॉजिटिव का आएगा और जो टेंशन T3 आएगी वो नेगेटिव की आएगी, यानी दिस कुड बी रिटन एज 20x इक्वल्स 52 माइनस T3. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर सेकंड ब्लॉक जो 8 kg का दे रखा है, इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो ये T3 आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे T2 आ गया और एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं इसको 8 इंटू ए की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव का आएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. T3 हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और T2 हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा. दिस विल बी 16 इक्वल्स T3 माइनस T2 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट अगर हम देखें 5 kg, तो हमारे पास जो 5 kg है उसके करस्पॉन्डिंग T2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे T1 हमारे पास इस डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन A. तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 5 इंटू ए इक्वल्स T2 माइनस T1, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट मास दे रखा है फॉर m1 पे लगने वाला जो टेंशन है दिस इज T1 और इसका जो एक्सेलरेशन है ये है a के बराबर. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस कुड बी रिटन एज 3x इंटू ए इक्वल्स T1, तो ये आ जाएगी 3 इंटू 2, सीधे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6x के बराबर और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे T1 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. हम यहाँ पे इस इक्वेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास सीधे 10 इक्वल्स T2 माइनस T1. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 और 3 4 से हम यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे हम T1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम यहाँ पे सारी टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल्स T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी 6x के बराबर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5. नाउ जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है इसको हम अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5. तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं दिस विल बी 10 इक्वल्स T2 माइनस 6x, ये तो हमारे पास इक्वेशन 5 हो गई. और जो हमारे पास इक्वेशन 2 है दैट इज 16 इक्वल्स T3 माइनस T2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अगर हम ऑब्जर्व करें या तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, T2 से तो T2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम T3 माइनस 6x के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6. नाउ यहाँ पे हमारे पास T3 की वैल्यू आ गई है. अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम रिलेट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 1.
तो इक्वेशन 1 में हम T3 को रिप्लेस कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज 20x इक्वल्स 52 माइनस हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में पुट की थी, वहां से T3 को हम रिप्लेस कर देते हैं सीधे. T3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 26 प्लस 6x हम यहाँ पे रिप्लेस करके लिख सकते हैं. तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 6x और यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी 20x इक्वल्स 52 माइनस 26. दिस विल बिकम 26 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6x के बराबर. यहाँ पे अगर हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 26x इक्वल्स 26x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर. यानी अगर मैं m1 को कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 kg और m2 को कैलकुलेट करूं इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 kg के बराबर. सबसे पहले हमने m1 m2 यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया. अब हम यहाँ से T1 T2 और T3 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो इक्वेशन 4 है यहाँ पे T1 की वैल्यू 6x के बराबर है. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास यहाँ पे जो T1 की वैल्यू है ये 6x के बराबर है और x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे 1 कैलकुलेट कर चुके हैं. तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं 6 न्यूटन. ये तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई. इसी तरीके से हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास यहाँ पे जो T2 की वैल्यू है हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास वैल्यू दे रखी है 10 इक्वल्स T2 माइनस T1. T1 की वैल्यू 6 है तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस विल बिकम 16 न्यूटन. नाउ हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है दैट इज फॉर द T3. तो हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं. हम सीधे लिखें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगा 20. x की वैल्यू तो हमारे पास 1 है तो 20 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 52 माइनस T3. T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52 माइनस 20 के बराबर. सो यहाँ से हमारे पास जो T3 की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 32 न्यूटन. तो T1 आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 न्यूटन के बराबर, T2 आ गया 16 न्यूटन और T3 आ गया हमारे पास यहाँ पे 32 न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर T1 6 न्यूटन, T2 16 न्यूटन और T3 32 न्यूटन. ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.